नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था और उसमें लिखा हुआ था कि OTR कर लेना है। तो दोस्तों, OTR होता क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप बीपीएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बीपीएससी में चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन में आपका क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। जैसे हम बहुत सारे साथी ऐसे हैं, पहले ही जब AEDO का फॉर्म फिल हो रहा था फर्स्ट बार, उसी टाइम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू हुआ था। तो बहुत साथी उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे और बहुत लोग अभी इंतज़ार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी है। इजी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जो सोशल मीडिया हो चाहे या कुछ ना कुछ ऑनलाइन खुद से कर लेते हैं उनके लिए आसान है, और जो लोग कभी ऑनलाइन किसी भी टाइप्स का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए हैं, ना ही कभी सोशल मीडिया उतना ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि आप अपने OTR को कैसे अपने से कर सकते हो या कहीं और साइबर कैफ़े से करवा सकते हो। पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी करवा लेना चाहिए। और BPSC TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब BPSC ने नोटिस जारी किया था उसमें ये लिखा हुआ था, पहले मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आप OTR कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम साइबर मतलब जो लोड ज़्यादा रहता है वेबसाइट पे, तो उस टाइम बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रख लीजिए। और चलिए उसमें देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमने कुछ इसमें लिख के रख लिया है और क्योंकि आपको छूटना नहीं चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स डालना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस फर्स्ट में करना क्या होगा, अपना पर्सनल डिटेल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर करना होगा अपने आप को। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट भी मांगता है और सर्टिफिकेट भी मांगता है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो, सर्टिफिकेट का मार्क्स ऐड होता है। जो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है ये होता है डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन करने के लिए, आपकी एज को वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। एज प्रूफ मांगता है, ये मैट्रिक का होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध है तो सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर जैसे और बहुत सारे अलग साथी होंगे, मतलब कुछ साथी ऐसे होंगे जो अलग अलग और किसी न किसी डिग्री लिए होंगे। जैसे मान लेते हैं हम BPSC TRE 4 एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी टीचर वैकेंसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमें अपने DLED या जो BEd किए होंगे BEd का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। साथ ही साथ जो DLED BEd किए हैं उनके लिए CTET का मार्कशीट, CTET पेपर 1 हो 2 हो, जो BEd किए हुए स्टेट होगा, स्टेट पेपर 1 2, इस तरह से, तो इस सब को अपलोड करना होगा। तो आप भी, मैंने पहले बताया, पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को पर्सनल डिटेल डाल के, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दूसरा में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और अदर डिग्री जो आपके पास है,
DLED है या BEd है, सीटेट पेपर 1, 2, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपको रिजर्वेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे जाति, आवासीय, निवास, आई तो इन्हें लगता है जाति और आवासीय इसमें लगेगा आपको, और जाति, आवासीय और NCL किनको बनवाना है, तो NCL जो OBC है और EBC है, ठीक है। NCL उनका लगेगा जो OBC कैटेगरी से है और EBC कैटेगरी से है। और NCL बनवाने के लिए आपको जाति, आवासीय और आय जरूरत पड़ता है, और इस जाति, आवासीय, आय बनाने में कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। जब आपका जाति, आवासीय, आय बन के रेडी हो जाता है तब आप NCL के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स NCL को अप्लाई करने में लगेगा। और NCL बन के आता है 1 मंथ में। अप्लाई करने के बाद आपका 1 मंथ का टाइम होता है इसको प्रोसेस होने में, और बन के हमारे पास आता है, यानी नेट पे आता है, हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो उन साथियों को NCL बनवाना है जो OBC कैटेगरी से हैं और EBC कैटेगरी से है। उसके बाद हम बात करें तो फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर में आपको जो सिग्नेचर है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेता है। फोटो आपका जो फोटोग्राफ्स आपने खिंचवाया है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो लगता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो फोटो का साइज हो चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उसका साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होता है। 100 KB से 200 KB के बीच में आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। लास्ट में जब रजिस्ट्रेशन को पूरा तरह से सबमिट करोगे तो आपको लाइव फोटो मांगता है। लाइव फोटो जब आप क्लिक कर लोगे अच्छे से, जिस ड्रेस में हो उसी ड्रेस में आप लाइव फोटो क्लिक कर लो, यानी टी-शर्ट हो, शर्ट हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव फोटो क्लिक होने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैंने जब फर्स्ट स्टेप बताया था पर्सनल डिटेल का, उसमें आपको हमेशा याद रखना है आधार कार्ड जो आपका सही हो, उस पर आधार नंबर सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और आपका एड्रेस सही होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहता हो, जिस पे OTP आ सके। उसके बाद ईमेल आईडी जो हमेशा आप यूज करते हो, ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो यानी ये जो डिटेल है यह परमानेंट डिटेल हो जाता है। अगर किसी तरह की इसमें कोई गलती हो जाती है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो आप साइबर कैफ़े पर जाके आप करवा लेना, वहाँ से 50 से 60 रुपया इसे लेता है। नहीं तो अगर आप खुद से करना चाहोगे तो आपको फ्री में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप OTR करने बैठोगे तो उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF बना लेना है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम कम मिलता है, यानी उसका टाइम चलते रहता है, इतना टाइम में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये पहले से अगर आप रेडी करके रखते हो PDF फॉर्म में 100 से 200 KB के बीच में, फोटो हो, सिग्नेचर हो, जो भी हो, तो आपको स्मूथ तरीके से आपका बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो ये था OTR करने का इन्फॉर्मेशन। जब OTR कंप्लीट कर लेते हो तो ये डिटेल आपका फिक्स रहता है वहाँ पे। अगर जब कोई वैकेंसी आती है, चाहे BPSC TRE 4 वैकेंसी आएगा, चाहे BPSC में PCS सिविल सर्विस का, या BPSC में जो भी BPSC ने जो भी एग्ज़ाम लेता है, अगर आप किसी एग्ज़ाम में आप तैयारी करते हो, उनका एग्ज़ाम देना है, तो आपको बस OTR का यूजर ID और पासवर्ड याद रखना है, लॉगिन कीजिएगा, सिर्फ फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। उस टाइम आपको भरने की ज़्यादा कुछ प्रोसेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही मेरा सारा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, जो लोग डिसेबिलिटी हैं, यानी जो दिव्यांग हैं, उनका सर्टिफिकेट लगता है, तब उनको कुछ छूट मिलता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा छूट मिल जाता है। तो डिसेबिलिटी वाले जितने भी भाई बहन हैं वह प्लीज़ इस सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये था
बीपीएससी OTR करने का इन्फॉर्मेशन, अगर किसी और भी टॉपिक पे आप सभी को वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को कोशिश करके शेयर कर लीजिएगा। और एक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ मिलता रहेगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों।